कानडोर शहर में श्री कपिल जी के निवास पर हम लोग उपस्थित थे। और उनकी धर्मपत्नी शालिनी दोनों जिज्ञासु भाव रखते हैं। इनके उस भाव को देखकर ईश्वर प्रेरणा से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनका क्रिया रूप भावों को उपस्थित करने के लिए और जो शब्द ज्ञान योग दर्शन का है उसके शब्दों के अर्थों को समझना। अर्थ में बड़ी भ्रांति है। शब्द का शब्द, शब्द का शब्द अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है उस शब्द जिसके लिए प्रयोग में लाया गया है, जिस पदार्थ उसको कहते हैं अर्थ। और अर्थ का अनुभव होता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, हमने एक शब्द बोला राम, और आपके पास भाषा नहीं है। ये शब्द जो बोला मैं, इसकी ध्वनि आपके पास आएगी या नहीं आएगी? आएगी। वो भी कब आएगी? जब आपकी कर्मेंद्रिय ठीक होगी। यदि कर्मेंद्रिय में दोष है तो ध्वनि भी नहीं आएगी। क्योंकि ध्वनि तो जो ग्रहण करता है वो कर्मेंद्रिय है, और कर्मेंद्रिय में दोष नहीं है। यहाँ इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और जो इंद्रिय है वो आंतरिक चीज है, अभौतिक चीज है। ये उपकरण जो बाहर है, हम इन्हीं को इंद्रिया कहते हैं। और उसको भी समझने के लिए आपको चाहिए अर्थ को। अब आपसे सीधी साफ बात आप मैं पूछता हूँ, ये ट्यूबलाइट प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। यही है आपके संस्कार, ये प्रकाशित हो रहा है। अब मैं कहूँ कि इस को राड को निकाल लीजिए, और जब अंधेरा हो तो वहाँ उपयोग लीजिए, ये प्रकाशित होगी या नहीं? नहीं होगी। और हम इसको ही प्रकाश का उत्पादक मानते हैं। ये उत्पादक नहीं है, प्रकाश को उपस्थित करने का यंत्र है। और प्रकाश किसका है? प्रकाश करंट विद्युत का है। विद्युत है मूल। वो मूल नहीं हम देख पाते, हम स्थूल को देखते हैं और यही प्रकाशित हो रहा है ऐसा कहते हैं। ऐसे इंद्रियों को नहीं देख पाते। ये जो इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले यंत्र हैं उनको देखते हैं, उन्हीं का नाम इंद्रिय बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि इंद्रिय शब्द जब कहेंगे तो अर्थ क्या होगा? जो विषय को ग्रहण कर रही है उसको कहते हैं इंद्रिय। यह अर्थ हो गया इंद्रिय का अर्थ। अब मैं कहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, शब्द मैंने बोला राम,
यदि आपके पास भाषा भी पहले से उपस्थित है तो राम शब्द वैसा का वैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। पहले भी आ रहा था पर ध्वनि मात्रा आ रही, क्योंकि शब्द आपके भीतर रखा हुआ नहीं था। इसका मतलब भीतर जो पहचान बन रही है इस शब्द की, भाषा के कारण बन रही है। हम जानते हैं भाषा रखी हुई है, वो कहाँ रखी है? आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो प्रमाण ये कि मैंने सुना राम, तो प्रमाणित हो गया कि आपने इस शब्द को सुना है। अब मैं इसका राम का अर्थ क्या है आपको भी मुझे नहीं मालूम। शब्द तो है, भाषा तो है, पर राम का अर्थ नहीं मुझे पता। और मैं कह दिया राम और आपने कहा कि हाँ मैंने जान लिया। क्या जाना है? राम शब्द जाना है, धनात्मक अर्थ नहीं जाना। ध्वनि। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे या नहीं देखे? देखे होंगे। देखे होंगे। और वे नाम वाले होते हैं या नहीं होते? होते हैं। आपको अनुमान हो गया जी। अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अर्थ का अर्थ का अनुमान हुआ। क्या कोई व्यक्ति है, अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अर्थ का समझते जाना। ये सब बातें बड़ी सरल है, काम बहुत जटिल हो चुके हैं, इसलिए बड़ी कठिन हो रही है। अब राम यहाँ आके खड़ा हो गया, हमने कहा ये है राम। अब आपके पास शब्द गया कि नहीं गया? तो अर्थ भी आया कि नहीं आया? ये है अर्थ, अर्थ नहीं दिखाया जाता। उसका तो प्रत्यक्ष ही होता है। हाँ, वो भीतर प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, भीतर होता है, बाहर नहीं होता। सब कुछ है ऐसा ही। ना उसे बता सकते हम किसी को, जी, ना उसे हम वैसे शब्दों में नहीं बता सकते। हाँ, शब्दों में अर्थ नहीं आता जी। अर्थ वो अनुभव ही होता है। हाँ, अर्थ अनुभव होता है जी। वो पदार्थ का, पदार्थ। ज्ञानात्मक। हाँ, ज्ञान का अनुभव होता है। ज्ञान को भी देखा जा रहा है, ज्ञान जो- को ज्ञान ही देखता है। पर जो आकार वाली चीजें हैं, हाँ। उनका तो हमें प्रत्यक्ष। मैं अर्थ बता रहा हूँ ना। हाँ। अर्थ को पकड़ो नहीं। हाँ। अब अर्थ आ गया आपके पास। अब इसके साथ संबंध, तीसरी बात मैंने बताई कल। संबंध क्या है? मैंने बताया कि दो प्रकार, उसके गुण कर्म स्वभाव जाना जाएगा, उस वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का। राम वो आपने कहा कि पानी ले आइए, ये क्या हुआ? संबंध है। राम को कहा पानी ले आइए, अभी कोई जान पहचान नहीं गई, आपने कहा पानी ले आइए। अब वो नहीं ला रहा है, आप कहते क्या सुन नहीं रहे हो? सुन तो रहा है, उसकी कर्मेंद्रिय ठीक है, राम सुना, पर वो आपके साथ संबंधित नहीं है व्यक्ति। कहते मैं क्यों सेवा करूं, आप ही ले आओ। तो उसके गुण कर्म स्वभाव नहीं जाने और आपने कह दिया, इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति, उसने इच्छा की पूर्ति नहीं की, ये नहीं कहा जा सकता। आपने उसके ज्ञान को नहीं पढ़ा और इसलिए आपने अपनी इच्छा रख दी और इच्छा पूर्ति नहीं। और यदि इच्छा पूर्ति कर दी उसने, राम तो आपने कहा कि भाई पानी ले आइए, वो पानी लाया, इसका मतलब उसके संबंध आपके साथ थे, सकारात्मक संबंध थे, उसने ले आया। और यदि वो आपसे किसी कारण से रुष्ट है, तो पानी लाएगा या नहीं लाएगा? नहीं लाएगा। नहीं लाएगा, फिर नकारात्मक।
तो संबंध दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो गुण कर्म स्वभाव उस अर्थ के जान लेते हैं तो हमारे संबंध सफल होते, ऐसा सफल होते। और सफल हो गया तो आपकी इच्छा पूर्ति हो गई, और इच्छा पूर्ति हो गई तो भाव आया। क्या भाव आया? ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो शब्द अर्थ संबंध भाव, हमने कल को कुछ बातें समझी हैं। एक बात तो समझी है सत्ता के विषय में। संसार सृष्टि जगत जो ज्ञानेंद्रियों से जान रहा हूँ उसकी सत्ता है, प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। अब और जब गहराई में आपको उसका ले जाकर बताए थे तो इंद्रियों से 5 विषयों का साक्षात, फिर आपने 5 इंद्रियों से जो जो साक्षात किया है बाहर, फिर उसके साथ हमने नया प्रश्न जोड़ा, ये जो 5 इंद्रियों से ग्राह्य पदार्थ ही जड़ हैं कि चेतन है? जड़ है। जड़ है। ये जीवन भर ऐसा आप बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, पर कभी अपने साथ जोड़ कर नहीं देखेंगे, बड़ी भारी भूल होती है। और हम ऐसा ही व्यवहार करते हुए और मैं शरीर हूँ यही जानते रहते हैं, कभी परीक्षा नहीं की। तो परीक्षा भी कल बताई थी, जब ये संसार जड़ है आपने प्रत्यक्ष कर लिया, अब 5 गुणों का ये शरीर भी है या नहीं है? ये भी महाभूतों का बना है कि नहीं बना है? तो ये चेतन है क्या? नहीं। फिर आपको इसका परिचय देते समय तो यही कहना चाहिए कि शरीर का परिचय है। ये मेरा परिचय नहीं है, शरीर में मैं हूँ। ये अंदर से अनुभव करना चाहिए, ये अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर का परिचय थी। हाँ, इस शरीर का स्वामी हूँ, शरीर में हूँ। इसका मतलब है आपने मन से फिर सुख दुख का प्रत्यक्ष किया और फिर बुद्धि से सत्य असत्य का प्रत्यक्ष किया। तो बुद्धि भी पदार्थ है या नहीं है? मन भी पदार्थ है या नहीं है? और इंद्रियां भी पदार्थ है या नहीं है? और शरीर भी पदार्थ है या नहीं है? और ये सृष्टि बाहर जगत जो दिख रहा है ये भी पदार्थ है या नहीं? और ये सभी त्रिगुणात्मक है या नहीं है? क्योंकि सुख दुख जो आपने भोगा वो आपसे सुख दुख अलग थे। जाना, भोगा का मतलब जाना, प्रत्यक्ष किया, वही बन जाते हैं। जैसे आपने शब्द स्पर्श रूप रस को जाना, ऐसे सुख दुख को भी जाना है। पर जैसे आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आपको कहते आपकी बड़ी दुर्गंध आ रही है, तो आपके शरीर की आ रही है, आपकी आ रही है? शरीर की। हम तो अपने पर ले लेते हैं। तो कुरूप है, तो बड़ा सुंदर है, ये किस पर आरोपित हो रहा है? शरीर पर हम किस पर लेते हैं? भूल है या नहीं है? तो ये हो क्या? नहीं। इसमें हो पर ये नहीं हो। इसका मतलब इंद्रियों से जो ज्ञान बन रहा है वो तुम नहीं हो, और जिसका ज्ञान बनाया जा रहा है वो भी तुम नहीं हो। तो इंद्रियां भी तुम नहीं हो और शरीर भी तुम नहीं हो और संसार भी तुम नहीं हो। और वो जो ज्ञान बन रहा है
वो भी ज्ञान आत्मा है, वो वही तो नहीं, आ रहे हैं दूसरी सत्ता के पास। सुख और दुख का जो ज्ञान बन रहा तो है। वो भी आएंगे ना अभी। हाँ अभी एक सत्ता को कहाँ तक है उसको कभी पकड़ा ही नहीं, कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं। इसने इसको स्वामी सर्वानंद जी हुआ करते थे ना, हाँ वो जब भी किसी को कुछ बोलना हो कोई थोड़ा सा, तो बिल्कुल ऐसे सहना, बावला है रे, बावला मतलब ना समझ, बस यही उनकी बात थी, जो कुछ भी करना। तो हम सब बावले हैं कि नहीं जो ऐसा ही मानते हैं कि शरीर में है? हाँ बावले बिल्कुल। अब बावले व्यक्ति को कभी सुख मिलेगा क्या? बावला सुख मिलेगा। बावला क्या सुख मिलेगा? दुखी दुख मिलेगा। शराबी को कहते हैं कि ये भी बावला है, पर वो मान रहा है आपको बावला नहीं। ऐसे ही अविद्या का नशा वाला व्यक्ति भी अपने को बावला नहीं मानता। पढ़ा लिखा हो जाने के कारण सोचता मैं कैसे बावला हूँ? तो तुम अपने को पढ़े क्या? अपने को जाने क्या? तो अब आपको यही एक सत्ता को बताया था कि ये जो बाहर का जगत है, ये शरीर के बाहर है, ये दोनों ही पांच भूतों के विकार हैं। तो पांच भूत जिससे ग्रहण होते हैं वो इंद्रियां है। तो इंद्रियां और भूत जिसे ज्ञान बन रहा है, उस दोनों से वो पृथक है कि वही है? पृथक है। ये बात आप समझ रहे हैं ना? ऐसे ही सुख दुख मन से पृथक होता, तो मन भी पृथक है और सुख दुख भी पृथक है। किससे? कुछ जानने वाले से। इसी प्रकार सत्या सत्य बुद्धि, तो बुद्धि भी पृथक है, सत्या सत्य भी पृथक है उस जानने वाले से। अब स्पष्ट हो गया आपको? स्पष्ट हो गया, पर फिर प्रयोग में नहीं होता। वो तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभी हमने कल बताई थी ना, दरवाजे से छोटे। ये दैनिक अभ्यास का 2 सत्ताएं सिद्ध हो गई, अपनी प्रकृति। अब तीसरी सत्ता, उसको भी ऐसे ही प्रेम से प्रतिदिन सिद्ध करना है, क्योंकि विश्वास नहीं है हमें। हाँ और शब्द ज्ञान तो बहुत है, तो कम से कम अनुमान से विश्वास करो। अनुमान भी प्रमाण है। अनुमान प्रत्यक्ष ही है, पर वो सामान्य प्रत्यक्ष है। सामान्य प्रत्यक्ष का नाम ही अनुमान है। प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान होता है। अनुमान अंदाजा नहीं है, प्रमाण है। आप कपिल जी हैं, मैं जान गया हूँ आपकी चाल को। अब आप जा रहे हैं, मैंने पीछे से किसी ने पूछा वो कौन जा रहा है, मैंने कहा कपिल जी जा रहा है। तो ये क्या है? अनुमान। वो पूछेगा वो चश्मा पहने हैं क्या? ये नहीं मैं जानता। पहनते थे, अभी पहने हैं कि नहीं ये नहीं मैं जानता। तो सामान्य प्रत्यक्ष ही तो अनुमान है। हाँ जी। अंदाज नहीं है। समझना इस बात को, गहराई को। अनुमान मतलब बहुत बड़ी चीज, आपने बहुत आधा रास्ता तय कर लिया। यदि आपको ये भाव आ गए कि भगवान है, मैं हूँ, संसार है, आप प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे जी। जो अनुकूल होगा उसके लिए। जिसे विश्वास ही नहीं तो वो क्या करेगा? तो पदार्थ का अनुमान प्रमाण से भी जो ज्ञान होता है वो भी सामान्य प्रत्यक्ष है। विशेष प्रत्यक्ष अलग है।
फिर आपको खड़ा करके पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा परीक्षण कर, वो विशेष होता है। यदि अनुमान प्रत्यक्ष है, अनुमान है, तो उसका प्रत्यक्ष भी होगा या नहीं होगा? होगा। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। ये आपको स्वीकार होना चाहिए। यदि सामान्य प्रत्यक्ष है अनुमान, और अनुमान में किसी चीज का कर लिया, तो उसका प्रत्यक्ष भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? हो सकेगा। जी हो सकेगा। ये विश्वास, फिर जीवन आप लगा सकते हैं, फिर जीवन लगा सकते हैं, उसके बिना नहीं लग सकते। तो गृहस्थ आश्रम में जो आप हैं, हम ये भाव आपके साथ रखते हैं कि इसका अनुमान तक आप ले आओ चीजों को। जो मनन चिंतन कहते हैं ना, वो अनुमान है, परीक्षा करके, सत्यासत्य, झूठ नहीं होगी वो। तो एक तो आपने किया प्रकृति का प्रत्यक्ष, प्रकृति का जो कार्य जगत है, तो आपकी बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर, ये संसार, ये सभी प्रकृति का ही विकार है या नहीं? ये प्रकृति का। इसमें एक है आपके साथ और एक है समष्टि के साथ। एक है आपके साथ और एक है समष्टि के साथ। सबका। ये पृथ्वी सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। जल सबके लिए है, अग्नि सबके लिए है, वायु सबके लिए है। परंतु आपके शरीर में गर्मी शरीर में जो है वो आपके लिए है जी। आपके शरीर में जो ठंड है वो आपके लिए है। तो बाहर जो संसार है उसमें से दूसरी बात भी आपको और सिखाई थी कि ये जो बाहर का संसार है, इस पर आपका स्वामित्व नहीं है। इससे आपके गृहस्थ के जितने दुख है वो शून्य हो जाते हैं। इतनी सी बात को समझ इतने से अभ्यास से आपस में आप कभी भी वैर नहीं हो सकते। कम से कम जितने निकट में है उनके साथ तो हो ही नहीं सकते। वहाँ सीधा आप समझ दोगे मैं इसको समझ नहीं रहा हूँ, और नहीं समझ रहा हूँ तो इसलिए ठीक है, वो मेरा जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा कर रहा है। और मैं समझ गया कभी नाराज है, मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं इसको कहूँगा ही नहीं। पर नहीं, मेरा है, मानना पड़ेगा। आप बलवान है तो दबा दोगे कि नहीं दबा? फिर भीतर उसको आक्रोश भरोगे या नहीं भरोगे? उसकी होश ही नहीं है। अपनों को हम दुश्मन बना लेते बिना समझी के कारण। तो यदि ये बात समझो कि हमारा स्वामित्व नहीं है, व्यवहार है, और व्यवहार की सिद्धि के लिए जब तक आपको उसके गुण का तो स्वभाव का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो, व्यवहार सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं व्यवहार सिद्ध हो रहा है मतलब मैं गुण का स्वभाव को ठीक ठीक जान नहीं रहा हूँ, बस बात करता हूँ, दुख आएगा फिर। पर किसी के गलत भी तो होते हैं। अरे तो गलत होते तो गलत है ना वो, हम जानते है हैं वैसा ही कि तो कर रहा है ना। गलत है, गलत है ये पहले आपको जान होता, तो उसके गलत करने पर आपको गलत लगता क्या? आपने चक्की, मोटा उदाहरण, आटा चक्की, ऊपर डाला गेहूं और नीचे आटा काय का निकल रहा है? गेहूं का। अभी मक्का डाला था, मक्के का। तो जो डाला वही तो निकलेगा ना। उसके बाद जो डाला हुआ है वही तो निकलेगा ना बाहर। तो उसे ये भी नहीं बताना कि ये गलत है, ये सही नहीं, अगर उसको आप देखो, बहुत सी बातें हैं उसके साथ, आपको उसको आप पहले में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति तैरना नहीं जानता पर बड़ा सहृदय है, हर किसी की पीड़ा को समझता है और पीड़ा से दूर करने का भाव रखता है। अब एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है,
और सिर्फ भावना के साथ कूद गया, उसको बचाएगा ना, नहीं बचाएगा, नहीं बचा पाएगा, वो तो मरेगा। और ये भी मरेगा। ये सिर्फ भाव है, विचार नहीं। अच्छा, विचार के साथ भाव, हाँ, कि क्या ठीक है, सिर्फ हाँ, भाव मात्र हो, यदि विचार नहीं हो उसके साथ, तो भाव है अंधा, जो विचार नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा भाव है, और विचार न करने के कारण दुर्गति होगी। तो दुर्गति के करवाने में मेरा अपना ही दोष है या किसी का दोष है? मेरा अपना दोष है। अपना दोष है, जब ये समझ में आएगा हाँ, तो आप डूब रहे हो, वो बचाने के लिए गए और डूब रहे हो, तो परोपकार करो और मरो। हाँ, यही लोग कहते हैं कि भला करो और बुरे बनो। हमने इस जीवन को ऐसा पूरा 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 जांच कर दिया। हाँ, जब सेना से हटे, हमारे एक साथी ने हमको बहुत अच्छी बात कही, शर्मा जी जा तो रहे हो धर्म की बात, और हमने सुना है कि धर्म करते कर्म टूटता है, और हम तो थे दीवाने। जब परिवार में आए तो हमसे जो बड़े भाई थे, बड़ा परिचय कराते थे दूसरों से, जी। ये मेरा भाई है, हाँ ये सेना में है, ऑफिसर है, सब कुछ। जी। अब वही भाई हमें पहचानने के लिए तैयार, परिचय कराने को तैयार। अच्छा। क्या दे परिचय, ये कितना बड़ा धक्का आ रहा है, और इस धक्के को हमने सहना, क्योंकि हम पहले से सीख कर आए थे। फिर आर्य समाज में आकर धक्का, कांडवा आर्य समाज में हम करे काम, तो मैं तो भीतर पूरा भावना में दयानंद का काम करना है, वो तो अपने ढंग के थे। घर पर आते थे, पंडित जी कहाँ गए जी। पंडित जी कहे क्या और पंडित जी कहाँ गए, जैसे एक सेवक को पुकारा जाता ना, हाँ जी। पत्नी घर में थी, बोले गांव गए हैं प्रचार करने। हाँ, गांव जाके बैठा रहता है, दो तीन बातें कही, चला गया। मैं आया, फिर पहले मैं प्रचार करता था शहर में, वो कहते आप गाँव में तो जाते हैं, शहरी शहर में रहते हैं, गाँव गया था, ये परिणाम आया। तो पत्नी को इतना रोष आया, उसने कहा तुम इसको छोड़ो आज समाज, तो मैं मर जाऊंगी, मैं निराहार रहूंगी, सत्याग्रह कर। आप में कोई यदि सामर्थ्य नहीं होता, आप में कोई योग्यता नहीं होती, तब तो इनके तलवों के नीचे आप बैठे रहते, कोई बात नहीं। पर आप में क्या कमी है जो ये इनकी बातें ऐसी आकर के बोल जाए, हम सुन ले जी, सहन नहीं हो रहा। 3 दिन उन्होंने व्रत रखा हो, फिर भगवान कृपा से मैं तो अपना ढंग से समझा बुझा के वापस कर लिया। अब उनको तो अपना वही ज्ञान था ना, आर्य समाज तो उनको तो यही भाई 150 रुपये देते थे ना। पंडित जी हैं, वहाँ पंडित जी एक पहले थे, वो जन्म के शूद्र थे, तो उसको सेवक के रूप में ही व्यवहार करते थे। तो हर पंडित को सेवक, हमें वो और कहावत भी है ना, खर बर्ची बिस्ती खर लाओ बिल्कुल ऐसा लग।
ब्राह्मण उसको कहते जो सब काम कर ले। अब हमने कहा कि प्रचार आज समाज में भी प्रतिदिन हवन होना चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं है, इतना बजट नहीं है हमारा, ठीक है, हमने वहाँ सदस्य बना लिए, परिचित हुए सब। तो आज समाज में ऐसा हो गया व्यवहार लोगों का जैसे मंदिरों में अपने बच्चों को लेकर सदस्य ऐसे आने लग गए। अब उनको सहन नहीं हो रहा, हमारा सम्मान बढ़ रहा है। अब वो आए, वो भी आते थे, कुछ पंडित जी झाड़ू नहीं दिया, झाड़ू और उनको कितना घात हो, ये नहीं पड़ेगा झाड़ू, अब हमारा घर है साथ में, पंडित जी बर्तन ने साफ किया, कितना कितना उनको अपमान का घूंट पीना पड़ा। तो फिर उन्होंने एक मीटिंग में, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दुख टल जाते जी। हमने जो अनावश्यक दुख भोगे वो ना जी। तो उन्होंने अब जब कोई आरोप नहीं लगाते थे ना, एक आरोप लगाया, पंडित जी आप नमस्ते नहीं करते। मैंने कहा समाज में आएंगे आप, पहले तो आपको मेरे को नमस्ते करना, उसके बाद नमस्ते का जवाब। आपके घर जाऊंगा तो पहले मैं ये कहाँ से सीखे? मैं गुरुकुल से सीखे। या आचार्य को पहले नमस्ते किया जाता, फिर आचार्य उसका प्रत्युत्तर देता। मैं यहाँ आचार्य पंडित पुरोहित आपको आके नमस्ते करना, फिर मैं अब वो तो भीतर 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 कितने उबल रहे होंगे मैं देख रहा हूँ। फिर एक ने कहा आप बहुत बोलते हो। मैंने कहा आप बुलवाते हो, आप बुलवाते हो इसलिए बोल रहा हूँ। मैं क्या लगा, आप पूछते हो तो मैं उत्तर देता हूँ, ना पूछते तो मैं उत्तर का दूंगा। अब उन्होंने थोड़ी देर फिर शांत हो गए, बिल्कुल जैसे बोले पड़ गए। फिर उन्होंने एक कागज लिया और कागज पर कुछ लिखा और मुझे कहा पंडित जी इस पर हस्ताक्षर कर, बड़े प्रेम से पढ़ा। मैंने आप लोगों के साथ असिद्ध व्यवहार किया हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैंने कहा कि इस पर आप दस्तखत करो, आप सब इस पर दस्तखत करो मेरे को। आप समाज में रह नहीं सकते। मैंने कहा चलो, आपने तो कितना मुझे लगता, मुझे मालूम रहा कि क्या हो रहा है, इनका स्तर क्या है, क्या बात है। तो दयानंद की बात मैं कहा बस, पर समाज में हमने नहीं जोड़ा। हमने कोई पढ़ रखा था पंजाब में पहले, एक बड़े आर्य समाज बहुत बढ़िया, तो आर्य समाज के प्रधान ने अपने बालक का बाल ब्याह कर दिया। बाल ब्याह मतलब 25 वर्ष से पहले, नियम के विरुद्ध है। उसको आर्य समाज के प्रधान पद से और आर्य समाज की सदस्य से बहिष्कृत कर दिया। तब भी अब प्रतिदिन आता था, फिर भी आता था, जूते वूते वहाँ सब साफ सुफ करके वहाँ जूतों के वहाँ बैठ जाता। तो किसी ने कहा ये आप तो निकाल दिया, आप कहाँ बोले आते? बोले आज समाज से निकाल दिया, मुझे यहाँ की सेवा से नहीं निकाला। मैं दयानंद का गलती हुई मुझसे, मुझे निकाल दिया, पर मैं यहाँ सेवा से क्यों बाहर हूँ? ऐसे हम आज समाज में फिर गए। फिर तो मुझे प्रचार मंत्री सदस्य बना,
जैसे सदस्य बन गए। फिर वहाँ प्रधान, सभा के प्रधान आए हुए थे, उनको क्या मालूम भाई कौन है? आप अपना भोजन करके बातचीत करते। तो कुछ प्रधान कह रहे थे, मंत्री कह रहे थे, आर्य समाजों में कोई काम नहीं हो रहा है, पुरोहित काम नहीं करते, वो वकील हुआ करते, वो प्रधान सभा, उन्हें वो कोई अकल वाले होते हैं? अकल ही होती तो वकील न बनते, पुरोहित क्यों बनते? अब मैं सुन रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने अपने प्रेम से कहा, मैंने कहा आपकी 100% बात सही है। श्रद्धानंद ने कहा भाड़े के ट्रकों से आर्य समाज का परिचार नहीं होगा, फिर कैसे होगा? मैंने कहा आप में से जितने 50-60 ऐसे ऊपर के आयु के होंगे सब वानप्रस्थ ले लो, और आर्य समाज में डट जाओ, फिर प्रचार होगा। अब सबके होश उड़ गए ना। तो यहाँ तो ये व्यवहार होते हैं। जब गुरुकुल होशंगाबाद में गए तो वहाँ वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी तो मैं समझ गया था, और ये 3 भी मेरे को उखाड़ने में लगे। अच्छा। नए नए आगो, सबकी आंखें किरकिरी। तो मुझे भी भीतर से एक बार ऐसे भाव उठ गए कि क्या करें अमृतलाल, क्या छोड़ दें इसको समाज, गुरुकुल वापस रास्ते पे जाए, नौकरी करें? ये तो भाव थे, पर भाव तो यहाँ अलग ढंग से व्यवहार मिल रहा है। जब आर्य समाज से निकाल दिया था, फिर आर्य समाज में था, जाता था, तो उस समय घर की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था तो कुछ करनी थी। तो हमारे भाई ने कहा कि मैं LIC में हूँ, आप ये ले लो एजेंसी, ये राष्ट्रीय कार्य है, इसमें कोई कोर्स नहीं है, ले ली। और कुछ ही काल में जो वाणी का प्रयोग बाहर करे तो अच्छे बना लिए सदस्य। अब वो गुरुकुल का बुलावा आ गया। एक पारायण यज्ञ किया था, उससे सुगंधी बैठी, तो सभा ने लगा कि ये कोई व्यक्ति है, ये चला रहेगा, तो आचार्य ने बुलाया, पूरा माला वाला पहना के बड़ा हमारा स्वागत करके पहुंचाया। आप जैसे गुरुकुल में आए तो तख्ता पलट हो जाता है, तख्ता पलट हो गया। दूसरे प्रधान ने कहा कि हमें जो आए हैं पंडित जी, इनको भेज दीजिए वापस, आचार्य हम हमारे पास का हम मेरे पास वाला। तो घर से जब रवाना हुआ था हमारे भाई ने कहा था कि आप कहाँ जा रहे हो? गुरुकुल में। वहाँ कितना देंगे? मैंने कहा कितना देंगे नहीं, मुझे सिर्फ इतना है कि मैंने ये सोचा था कि वाहन प्रसिद्ध हुआ तब गुरुकुल, अब खुला खुलाया मिल रहा तो आज ही क्यों नहीं चले। उन्होंने टिप्पणी की तो असाधारण व्यक्ति है, साधारण नहीं दिएगा, साधारण नहीं दिएगा, ऐसे गए थे और वहाँ पे ये सब देखा। तो फिर भाव उठे कि छोड़ देना क्या आपने योग्यता नहीं है, ये अनावश्यक, क्योंकि सबसे बड़े आरोप अर्थ क्या है कि हम 4 बच्चे डाले थे, ये बच्चे को पालना है, ये क्या करेंगे गुरुकुल चला। तो मेरा भाव पहले से ही था,
बैठा बैठा और भीतर से परमात्मा ने भाव कहता है, भाव को शब्द में देखा। ये कहा कि तू सब्जी मार्केट में जाए और किसी सब्जी खरीदना है और वहां पर कहे कि कपड़ा मुझे दे दीजिए, तो देगा क्या? नहीं। कैसे देगा? और यदि तू हलवाई की दुकान पर जाए, मिठाई की दुकान पर जाए, वहां से कपड़ा मांगे तो कपड़ा मिलेगा क्या? नहीं। और ज्यादा जिद करेगा तो क्या होगा? कहेंगे दिमाग खराब। तेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो धार्मिक है या अधार्मिक है? अधार्मिक है। तो बस तो उनके साथ तो वो वही तो व्यवहार कर सकते हैं और कैसा करे? तो उनसे धर्म का फल चाहता है, वो कैसे देंगे? वो तो मैं हूँ ना, या कोई सज्जन होंगे ना, वही तो देंगे। जी। बस सब हमारे पाप ताप खत्म हो गए, अविद्या खत्म, तो कैसे पाप ताप खत्म? समझ में आएगा? कैसे कैसे व्यवहार होते का वो जैसा कर सकते हैं वैसा ही तो करो ना। हाँ, अब जैसे आप फिर आगे वो तैरने लगेगा। यदि आप तैरना जानते हो तो फिर कूदना चाहिए कि नहीं बचाना? पर दक्ष नहीं है तो तब भी नहीं कूदना चाहिए। थोड़ा बहुत तैरना जानते हो, कूदोगे तो वो जो डूबने वाला है ना, सीधा बचाने वाले की गर्दन पकड़ता है तो घबरा जा, और गर्दन पकड़ेगा तो तुम्हें मार जाओगे। तो दक्ष होता तो क्या करता है? बाल पकड़ता है, उसको हाथ में नहीं लगाने देता, उसके पीछे जाकर बाल पकड़ता, लात मारता। बाल पकड़ना और लात मारना तो आपको भी बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, पर इसी व्यवहार से वो कब्जे में आकर के फिर उसको बचाएगा। तो ऐसे ही जिसके साथ जो व्यवहार कर रहा है उसके साथ यदि क्षमता है तो उसके साथ करो, सुधार उसका, और नहीं तो अपना हट जाओ, चिल्लाओ दूसरों को, कहो कि इसको ठीक करो, दिमाग खराब। पर दुखी मत हो। होना नहीं। तो दुख ले रहे हैं इसका मतलब मेरी नाम समझी है कि उसकी नाम समझी है? ना समझ तो ना समझी ही करेगा। वो ना समझी करके बता रहे कि मैं ऐसा हूँ और तुम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा है। ऐसा क्यों? ये हमारा हट है, उसका दुष्परिणाम है कि उसका व्यवहार का दुष्परिणाम? हमारे हट का है। समझाए ना भाई, कैसे अविद्या के दुख खत्म होंगे, ये मोटी बात आपको बताएं। कम से कम जितने हम आपस में व्यवहार करते हैं ना, व्यवहारों को तो थोड़ा सा ठीक कर लें। तो इस एक बोध से आपका कितना जीवन साफ है। फिर दूसरा बोध बताया था, आत्मा का भाव। ये संसार को मेरा स्वामित्व तो नहीं है, इतना स्वीकार करने से आपको कितने भाव होगा, कितना आपको दुख दे रहते अनावश्यक को हट जाए। ऐसी संपत्ति भी है, उसमें संपत्ति भी मेरा पूर्ण स्वामित्व तो नहीं, कोई भी खींच सकता है। उससे भी जब खींचेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, फिर उसको देखोगे जैसे। उसकी भी एक घटना बता, हम आ रहे थे गाड़ी से, ट्रेन से निकला, तो पानी चाहिए था बाटल, दिल्ली की बात है, रुकी थी गाड़ी, पानी एक बाटल ले लेते, फिर इतने में देखा कि नल तो सामने ही है, तो पैसे निकाले थे हमने, पैसे रख लिए, बाटल भर लाते हैं, बाटल भर कर लेकर के आए, हमने कहा पैसे फिर पर्स में वापस रख देते, देखा तो पर्स ही नहीं। मैंने कहा पर्स क्या है, लोग साधु को भी नहीं छोड़। उन्होंने हमको समझो और एक प्रस्ताव दे रहे थे कि देखो आपके साथ अत्याचार। फिर किसी ने कहा कि यहाँ पर्स पड़ा है किसी का, मैं जाकर देखा तो पर्स था, मेरा ही था, तो उठाकर देखा तो उसमें टिकट छोड़ दिया था, पैसे ले लिया था। मैंने देखो कितना बढ़िया भला आदमी है, टिकट छोड़ गया है।
जो काम की चीज वही ले गया। फिर भी वो लोग तो कह रहे थे, मैंने कहा भाई उसने चोरी नहीं की, उसका दोष नहीं है। दोष कहाँ है? मेरी सुस्ती और उसकी चुस्ती। नहीं समझ? सही बात है। अब दुख आ गया मेरे को, पैसे ले जा तो हाँ जी, नहीं, क्योंकि स्वामित्व तो नहीं है, हाँ, वो कोई भी ले जा सकता है। जरूरत तो है थोड़ी कि मैं पैसे उनका हूँ, मैंने तुम्हारे साथ रखा। तो कितने दुखों से आप बचोगे ये भाव से। अब दूसरा भाव, उससे बड़े दुखों से बचना प्रारंभ होगा। अभी भाव बता रहा हूँ, शब्द अर्थ संबंध भाव, ये हम अभ्यास करेंगे ना, भाव में होकर करना है, इसको रोज करना है। दूसरा आत्मा का भाव, मैं हूँ आत्मा। अभी आपको ध्यान से वहां तक प्रत्यक्ष कराया कि आत्मा है, चेतन है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर इसका स्वामी है। आगम प्रमाण में तो कहा गया है, पर हमारे ज्ञान में नहीं आता ना। ये ज्ञान में कब आएगा? जब ऐसा आप स्वयं प्रत्यक्ष करो, अब प्रतिदिन प्रत्यक्ष करो, तब तो आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये शब्द और अनुमान प्रमाण का है, इसका इतना बल आ जाएगा कि आपकी गृहस्थी सुखपूर्वक बीत जाएगी। और आगे जाकर जो भावनाएं भीतर हैं अपनी, उसको चरितार्थ कर लो इसी संसार। ऐसी बात है। तो शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का मैं स्वामी हूँ, चेतन आत्मा, ये हैं मेरे स्वजन। अब स्वजन बाहर नहीं है, स्वजन हमारे पास हो, अब इन पर अधिकार है। उन स्वजनों का अधिकार स्वामित्व नहीं है, इन पर स्वामित्व है। और इनसे जो कर्म करूंगा वही मेरी संपत्ति है। आपके गुण कर्म स्वभाव स्वाभाविक रूप से उत्तम बनते जाएंगे या नहीं बनते? बनते जाएंगे। थोड़े विचारवान बन गए तो आप अपने को नहीं बिगाड़ेंगे। दूसरा बिगड़ रहा है इसलिए मैं भी बिगड़ जाऊँ, ऐसा नहीं भाव रहा है। वो गाली दे रहा है, मैं क्यों सुनूं, मैं भी गाली दूँ, अब फिर नहीं आएगा। वो तो कर्म कर रहा है ना, खराब। मैं अपने कर्मों को उसका खराब क्यों करूँ? बिना खराब किए कर सकते हैं जी, बिना खराब किए बिना दूसरा और हावी होने लग जाता है। वही ये भी प्रयोग किए हैं ना सब हमने जीवन में, पूरे प्रयोग किए हैं। अब आपको बताई दे, फिर आपसे प्रश्न पूछते तो आपको बता दिए जाए, जिससे आपकी बुद्धि में आ जाए कि कैसे जीवन जिएंगे गृहस्थ में। हमने तो संस्था भी चलाई, गृहस्थी भी चलाई, परिवार भी, सब कुछ हुआ ना। आपके पास तो बहुत सीमित काम है ना। तो हमने तो प्रयोग की, क्रोध नहीं करना। वो कहाँ से शुरू हुआ था? आप थी 5 साल देख पाता थी, आप पढ़ रही थी, और स्कूल का पाठ आपको पढ़ा रहा था, और पाठ में एक कविता थी, उसका भाव याद है। वो कविता किसकी थी ये पक्का याद नहीं, कबीर की थी या किसी थी। उन्होंने कहा यदि उपदेश में क्रोध मिला हुआ हो तो ग्राह्य नहीं होता। कैसे ग्राह्य नहीं होता? जैसे मिस्री में फांस होती, अभी तो धागा भी नहीं होता ना, तो मिस्री सीधी बन जाती। पहले मिस्री में फांस होती थी बांस की, और उससे वो जगाई जाती थी। और जब मिस्री खाओ तो फांस आती थी, तो फांस के कारण मिस्री भी बाहर निकालना पड़ता। थोड़ी मिश्री फेंकनी पड़ती। कहते ऐसा ही सदुपदेश में यदि क्रोध हो तो ग्राह्य नहीं होता। ये पाठ पढ़ा था आपको पढ़ाते हुए, उस दिन हमारा बोध आया। मुझे, मैं कहीं नहीं क्रोध करता, बाहर मुझे बहुत शांत हमेशा से,
नहीं पर था, और बात थोड़ी थोड़ी थी, बड़ी भारी जटिल बात नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बात जटिल बना लेते थे। जैसे हमें चाय से बोलो घृणा का भाव था, हम नहीं पीते थे, पर पीने भी नहीं देना चाहते थे, और वो पीती थी पर दिखाती थी कि मैं नहीं पीती। वहाँ रहते थे तो हमारे वृद्ध भी हमारे साथ थे, उनको चाय बना के देते, बोले मैं तो चखती हूँ इसलिए चखना ही पड़ता है, नहीं तो कैसी हुई थी। बेटियां तो हमारे सभी वसी कार में थी। जानते हैं पिता माता के भावों को। तो मैं आया से घर में, वो चाय पी रही थी, आज तो जैसे मालूम हुआ तो छुपा दी। मैं गया भीतर, इससे प्रति पिताजी पिताजी मैं क्या हो गया? माता जी चाय पी रही थी। अरे नहीं, चलो अब मैं दिखा दूँ, रखा मैं दिखा दूँ। ऐसी बात तो मुझे क्रोध आता था, मेरा क्रोध नहीं करना, ये सीखा। क्रोध सदुपदेश देते समय भी क्रोध नहीं करना, फिर भी क्रोध आता था। हमने तो घोषणा से कर देते थे ना, हम घर में तो घोषणा की, ये नहीं करते थे, ये मैं आहुतियाँ देते थे, आहुतियाँ के आप अपने व्रत पते करते थे, व्रत हमने धारण करना, वो जानते थे कि क्या करें, नस नस जानते थे। अब क्रोध तो फिर क्या, एकदम से थोड़ी छूट जाएगा, क्रोध आता है पर अब बाहर नहीं आता। रोकेंगे तो फूका फूल जाता है ना, उसमें पार हो जाता तो कुछ नहीं, और डूब जाता जैसे फूलता था सब, चेहरा तो दिख जाता। तो मैंने बन गए योगी, बन गए, आ तो रहा है, चटपटा रहा है भीतर, और कितना रखता हूँ मैं, ऐसा कैसा मूर्ख हूँ। फिर मैं दूसरे कमरे में जाकर अपने पर खूब चाटी, तो उनको लगता था कि पागल हो जाए। फिर मैं बाहर निकल जाता, सामान्य हो सबका बिल्कुल से 2-4 बार प्रभु पूरी परीक्षा लेता है, तब जाकर वो देता है अपनी चीज को। उसके बाद एक दिन बोल में आया भीतर से, तेरे भीतर 2 आदमी है क्या, एक क्रोध करने वाला और एक न करने वाला, 2 हैं क्या? किसको कौन मार रहा है? पता चल गया कि ये संस्कारों का खेल है। वो संस्कारों को मैं समझ नहीं पा रहा, संस्कारी मैं बन जाता। अभी अभ्यास कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एक हमारे वहाँ एक सेवक था, उसका नाम राम सखा था, बहुत अच्छा था। तो वो था सतना का उधर, वहीं सतना का एक और होमगार्ड था, तो होमगार्ड में एक व्यक्ति था, वो रोज आकर यहाँ इसके कारण भोजन भी कर लेता था, नहाता था। दूसरे हमें कहा करते थे, कुछ कहते नहीं आते। अब मेरा अपना स्वभाव था कि जब तक व्यक्ति को रंगे हाथ न पकड़ो, तब तक मैं किसी के कहने पर मैं डूब जाता। आया सवेरे से, अब मैं तो संध्या में करता था, तो मुझे मालूम हो गया कि आया है, मोटर चलाएगा भाई, मैं बीच में से चला गया, देखा कि चला गया भाई, क्यों मोटर चला? तो नहाना था, अगर टंकी में पानी था उससे नहा लेते, नहीं मुझे ताजे पानी। मैंने कहा ऐसा आगे से मत चला, नहीं तो आपका खाना यहाँ बंद कर दिया गया। उसने ढीला रखा है, जब अहंकार को ठेस नहीं आऊँगा।
ना समझ रहा तो उसके उस अहंकार का मेरे पास भी प्रभाव न मत आना, मैं बुलाने जाऊंगा तो चला गया, बात हो गई खत्म। उसके बाद मैं अपने साधना में बैठा, उपासना में बैठा, वो तो नशेवाला व्यक्ति था जी। तो तेरे पास कौन सा नशा था? सीधा जवाब देते हैं ठीक है बता, तो ये क्यों कहा रोज क्यों कहा, रोज क्यों कहा, हमने ऐसे क्षमा मांगी, जिसको ये बात बताई घर में बताई साथी सबने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो ठीक ही किया आपने, डांटना था, ऐसा कहोगे तो हावी हो जाएगा आपकी बात का जी। हावी हो जाएगा, फिर तो और ज़्यादा हावी मेरा कुछ भी हो क्या भी हो, मैं तो ठीक साफ हूँ जी। मैं उसके बाद जरा क्षमा मांगी, आपने तो अपने स्तर से ठीक कहा था, पर मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने जो आपके प्रति शब्द किए उसमें क्या किया है क्या नहीं किया ये तो मालूम नहीं, पर मैं साफ हो गया और कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं, जो हम तो सोचते हैं उसे भावना भावना ऐसा आप मेरे साथ हम शब्द अर्थ संबंध भाव के साथ बात कर रहे हैं, तो एक प्रकृति का साक्षात हो गया, एक हमारा साक्षात मैं हूँ सत्ता, तीसरा परमेश्वर, वो भी ऐसे ही आपको ये जो जितना जितना मैं कह रहा हूँ इतना सब आपको भीतर ला करके छाट करके सत्य को और सीधा सीधा आप प्रकाश उतारना है, तब तो आपका अनुमान होगा, और आपका अनुमान होगा तो आप डट जाओगे, आप प्रत्यक्ष के लिए भाग हो जाओगे कभी न कभी। कल भी उदाहरण बताया था, फिर उसी उदाहरण को मोटे रूप में समझो, एक तो रोटी, एक कपड़ा, एक मकान, इन तीनों को कोई जानवर मनुष्य ही बनाता है कि बन जाते हैं? मनुष्य बनाता है। अब ये हो गया प्रत्यक्ष देख लो, कपड़े की नींव पर क्या कपड़ा बनाने वाले को देखो, वही माले में जाकर अब मिस्त्रियों को मकान बनाते हैं, प्रत्यक्ष देख लो। अब अनुमान तो कर सकते हो ना कि ये मन मैंने नहीं बनाया, बुद्धि मैंने नहीं बनाई, इंद्रियां मैंने नहीं बनाई, शरीर मैंने नहीं बनाया, ये संसार का मैंने नहीं बनाया, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र मैंने नहीं बनाया, तो कोई न कोई चेतन होगा ना बनाने वाला। तो रचना विशेष गुण है परमेश्वर का, तो रचना को प्रत्यक्ष करके किसका प्रत्यक्ष हो रहा है? परमेश्वर का, रचनाकार का, रचनाकार वही है, व्यापक है। अब हो गया तीनों का जी। तो तीनों का एक भाव, तो एक तो परमात्मा का भाव है और ऐसे सिद्ध करके एक आत्मा का भाव, आत्मा है, और एक भाव की प्रकृति है, ये तीन का प्रत्यक्ष ऐसा करना। फिर दूसरा प्रत्यक्ष बताया, एक मिथ्या स्वस्वामी, एक वर्तमान स्वस्वामी, एक शाश्वत स्वस्वामी। जब मिथ्या स्वस्वामी हटेगा तो आधे दुख आपके खत्म हो गए। जहाँ स्वामित्व नहीं वहाँ स्वामित्व मानेंगे, और स्वामित्व छोड़ दिया तो दुख हट गया। फिर व्यवहार सिद्ध करेंगे उनके गुण कर्म स्वभाव को जानकर। और दूसरा, जब हमने अपना वर्तमान का देख लिया, इस शरीर में जो मैं आया हूँ, मैं नहीं आया, किसी के द्वारा इसमें भेजा गया, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन आप शब्द प्रमाण से आएगा कि भोग आपकी सिद्धि के लिए देता है। आप प्रसंग से उस बात को बता देते हैं कि चार
बातें स्वाभाविक रूप से सबके पास हैं, जी। सब ये चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं कि मैं सदा रहूं, सब कोई चाहते हैं मैं सदा सुखी रहूं, सब कोई चाहते हैं मैं कभी दुखी न हूं, और सब कोई ये भी चाहते हैं मैं सदा जानूं, सब कुछ जानूं। अब ये भाव तो स्वाभाविक है, ठीक है, जी। परंतु ये भाव कहाँ से आप पूर्ति करना चाहते हो वो देखो। शरीर के साथ सदा रहो, संसार के विषयों के साथ सदा सुखी रहो, संसार के विषय से कभी दुख ना है, मैं हटा दूँ, और ये बुद्धि से और बाहर के यंत्रों से सब कुछ जान लूँ, इसी में तो लगा पड़ा है ना संसार। जी। तो ये असंभव में संभावना ढूंढी जा रही कि नहीं ढूंढी जा रही? असंभव में संभावना। शरीर सदा रहेगा क्या? नहीं। पर रखूंगा, मरूंगा नहीं, और उसके लिए पुरुषार्थ करूंगा, तो सफल होगे क्या? असफल होगे। ये विचारवान बनोगे तब ऐसा होगा, नहीं विचारवान बनोगे तो ऐसा। और संसार के विषय आते हैं जाते हैं, तो आने जाने वालों को स्थायी कर सकता हूँ? अब स्थायी करने की इच्छा बना रहा हूँ, तो संसार के सुख को स्थायी कर सकते हो? नहीं। संसार के दुख को दूर कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते, जब तक शरीर है भोगना ही। और मात्र इंद्रियों से और यंत्रों से सब कुछ जान सकते हो? बाहर जगत को थोड़ा जानता है। अभी तो वैज्ञानिक इतने उत्कर्ष पर पहुंच गए, तब भी आप कह रहे हैं हम बहुत थोड़ा जानते हैं। पहले तो ज़्यादा कहते थे हम सब कुछ जान लेंगे, अब वो कहते नहीं, बहुत थोड़ा सा जानते, एक आँख को नहीं पूरा जानते। तो अंतर जगत जो है, जब आप आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेंगे, ऐसे व्यक्ति जो बहिर्जगत को ही सब कुछ मानते हैं, वे व्यक्ति 6 सिद्धांतों को भी नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, न आत्मा को मानते, न कर्म फल को मानते, पुनर्जन्म को मानते, और नहीं सृष्टि चक्र। ये सब हो गया, बस हो गया, अपने आप हो रहा है। ये जो अब आपके पास प्रकृति आ गई, परमात्मा आ गया, आप आ गए, अब आप हो, अब आपके पास ये ज्ञान बनेगा मान प्रमाण से कि परमात्मा है, और परमात्मा है उनका ज्ञान भी है, और मैं हूँ, और मेरी संपत्ति मेरे कर्म है, और पुनर्जन्म होता है उसी आधार पर, और ये सृष्टि चक्र है, और ये सब कुछ भोगात्मा की सिद्धि के लिए परमेश्वर ने शरीर में मुझे अपने कर्मा से प्रवेश करा। तो आप उसी काम की सिद्धि के लिए जिएंगे या और किसी काम के लिए? उसी काम की सिद्धि। मूल काम वही हुआ, बाकी गौण है उसके साधन रूप। तो मूल हुआ अविद्या का नाश, अविद्या की उन्नति जी, और उसकी सिद्धि बिना योग के होगी क्या? नहीं होगी। एकमात्र कोई विकल्प नहीं, और मृत्यु का उल्लंघन करना चाहते हैं। एक बार ऋषियों ने ये सिद्ध की है कि पुनर्जन्म होता है, सबको मृत्यु भय है। इसका मतलब हुआ कि पहले मृत्यु का अनुभव कर चुके हैं और अब मृत्यु नहीं चाह रहे, द्वेष हो गया। इसका मतलब पहले आप मरे हुए हो ना। हाँ जी। पहले शरीर छूटा होगा ना जी। तो इसी कारण उन्होंने सिद्ध किया ना कि आप पूर्व जन्म है। और मैं कहता हूँ कि आप मुक्त में देखें, ये जो 4 भावनाएं हैं इसमें सदा रहो, मैं सदा सुखी हो, कभी दुख न हो, और सब कुछ जान लो। तो ईश्वर की सन्निधि में, मोक्ष में, ये चारों आपके भाव में रहते हैं, इसलिए वही अनुभव है आपको। अभी शरीर आया है ना, जब तक मोक्ष की फिर से प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये छटपटाट रहेगी, होगी नहीं, कभी शांति आ नहीं सकती।
कितने जन्म में आ गए। तो ये मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष में था, और अब भी मोक्ष के लिए प्रयास करें। फिर योग का अभ्यास, अब योग के अभ्यास के विरुद्ध जीवन जियोगे क्या? नहीं। तो कितने सुरक्षित हो। अनेक पहले तो आपने अपने परिवार को, समाज को एक अपने आप साथ जोड़ लिया, अब आपने अपने साथ अपने को जोड़ लिया। उसके बाद अपने आप अब आपको बल नहीं लगाना पड़ेगा सत्य बोलने के लिए। सत्य आपके स्वभाव में, अहिंसा आपके स्वभाव में, हंसते आपके स्वभाव में। और ये आ गया तो दूसरा भाव आ गया। अब तीसरा भाव शाश्वत मोक्ष। मोक्ष के लिए ही तो सब प्रयास है। तो मोक्ष के लिए प्रयास मतलब पूर्व स्थिति का अनुभव। तो तीसरा भाव बताया था कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, क्लेशों से नहीं, और परमेश्वर से अभिन्न हूँ, अर्थात आनंद में हूँ। मेरा स्वभाव है। एक स्वरूप कहता हूँ, एक कहता हूँ स्वभाव। पहले स्वरूप में आया जाता है, फिर स्वभाव में आया। और स्वरूप में तभी आओगे जब आप इस भाई जगत को ठीक समझ जाओ। अब तीन भाव ये भी आ गए। मिथ्या मैं मेरा क्या है, उसका क्या परिणाम, वर्तमान मैं मेरा क्या है, उसका क्या परिणाम, और शाश्वत मैं मेरा क्या है, उसका क्या परिणाम। आगे बात थोड़ी थोड़ी, वो तीन और फिर ये तीन, इनका थोड़ा सा अभ्यास करें। ठीक। एक बार मैं ओम का उच्चारण करूँगा, फिर आप करेंगे। तो एक बार में प्रकृति का विचार और उसका साक्षात का भाव, दूसरी बार में आत्मा का विचार और उसका भाव, तीसरी बार में परमात्मा का विचार और उसका भाव। अपना विचार, अपना भाव।